निखिल और आयुषी अपनी कार से रात में कहीं जा रहे थे। निखिल कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक आयुषी को सुसु लग गई। आयुषी, निखिल मुझे बहुत ज़ोर की सुसु आई है। निखिल, आयुषी घर चलकर कर लेना, यहाँ चारों तरफ जंगल है, यहाँ कोई वॉशरूम तो है नहीं। आयुषी, तब तक तो निकल जाएगी, जल्दी कुछ करो वरना मैं कार में ही कर दूंगी। निखिल, नहीं नहीं रुको, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, यहीं रोड के किनारे तुम सूसू कर लो। आयुषी कार से बाहर निकली और वहीं सड़क के किनारे बैठकर सूसू करने लगी। वो काफ़ी देर तक सूसू करती रही, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। निखिल, अरे हो गया क्या? आयुषी, अरे 1 मिनट रुकिए। आयुषी कम से कम 1 घंटे तक सूसू करती रही, लेकिन वहाँ से उठी नहीं। निखिल परेशान हो गया। निखिल, आयुषी 1 घंटा हो गया, कितना सूसू करोगी? पूरा समुंदर पी गई थी क्या? आयुषी सूसू करती जा रही थी, लेकिन उसकी सूसू रुक ही नहीं रही थी। सूसू करते करते अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब सपने में देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बिस्तर पर ही सूसू कर दिया है। आयुषी, ये क्या, मैं तो सपने में सूसू कर रही थी, बिस्तर पर ही सूसू कर दिया। आयुषी ने धीरे से कंबल उठाकर देखा तो निखिल की पैंट भी भीगी हुई थी। यानी आयुषी ने इतना ज़्यादा सूसू कर दिया था कि उसकी सूसू से निखिल भीग गया, लेकिन वो बेचारा सो रहा था, उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। आयुषी, चुपचाप सो जाती हूँ, सुबह में सारा इल्ज़ाम निखिल पर डाल दूँगी। सुबह आयुषी जल्दी उठ गई और उसने नहा धो भी लिया। वो चाय लेकर निखिल के पास आई और उसे जगाया। आयुषी, अरे निखिल उठिए ना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? निखिल, अरे सोने दो ना आयुषी, मैं लेट भी चला जाऊंगा तो बॉस मुझे कुछ नहीं कहेगा, आखिर तुम्हारे भाई उस कंपनी के मैनेजर है। आयुषी ने निखिल के ऊपर से कंबल हटा दिया, उसकी पूरी पैंट गीली थी। आयुषी ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। आयुषी, अरे ये क्या, आपने तो बच्चों वाली हरकत कर दी, आप अभी तक बिस्तर पर ही सूसू कर देते हो। ये देखिए आपकी पूरी पैंट गीली हो गई है। निखिल चौंक कर उठ गया, उसने अपनी पैंट देखी तो पूरी गीली थी। निखिल, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो बिस्तर पर ही सूसू कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। प्लीज़ तुम माँ को कुछ मत बताना, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और तुम जल्दी से बेड शीट बदल दो। निखिल उस घर में जवाई था। इतने में आयुषी की भाभी राधिका वहाँ पर आ गई। राधिका, मैंने सब कुछ देख लिया नंदोई जी, आप तो आज भी बिस्तर पर सूसू कर देते हो। निखिल, भाभी जी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, ये सब कैसे हो गया। निखिल तुरंत बाथरूम में घुस गया और नहाने लग गया। आयुषी ने बेडशीट बदल दी। आयुषी की माँ, अरे बेटा कितना काम करोगी, चल बहू ने नाश्ता तैयार कर दिया है। राधिका ने नाश्ता बना दिया। निखिल, मोहन, आयुषी और उसकी माँ ने नाश्ता किया। निखिल और मोहन अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चले गए। दोपहर में टीवी देखते देखते आयुषी को नींद आ गई। आयुषी, माँ, भाभी आप लोग टीवी देखो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। माँ, हाँ बेटा जा। भाभी, हाँ जाइए ननन जी, निखिल ने सूसू कर दिया था, इसलिए तुझे जल्दी उठना पड़ा होगा, जा थोड़ा आराम कर ले। आयुषी, भाभी माँ के सामने तो। राधिका, ओह सासू माँ को नहीं बताना था। खैर आयुषी अपने कमरे में जाकर सो गई। जैसे ही उसकी आंख लगी वैसे ही एक बार फिर से सपना देखने लगी, जिसमें वो पहाड़ों पर बैठकर सूसू कर रही थी। अचानक जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। आयुषी, ये क्या हुआ, मैंने तो दिन में ही बेड पर सूसू कर दिया, रात में तो मैंने सारा इल्ज़ाम निखिल पर डाल दिया था, पर अब मैं क्या करूं? जल्दी से बेडशीट बदल देती हूँ और थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल देती हूँ ताकि महक ना आए। आयुषी ने जल्दी से बेडशीट एक बार फिर से बदल दी और पूरे बेड पर परफ्यूम भी डाल दिया। इतने में उसकी माँ कमरे में आ गई। माँ,
अरे आयुषी, तू तो यहाँ सोने आई थी, ये बेडशीट क्यों बदल दी तूने? अभी सुबह तो बदली थी। अब आयुषी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे, लेकिन किसी तरह उसने बात को संभाला। आयुषी, वो माँ, इस बेडशीट से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर दी। माँ, ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात है बेटा। मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि पड़ोस की तेरी निर्मला काकी आई हुई है। वो बोल रही है कि तेरी बेटी के हाथ की चाय और पकौड़ी खानी है। आयुषी, हाँ माँ, आप लोग गप्पे मारो, तब तक मैं चाय और पकौड़ी बनाकर लाती हूँ। आयुषी उन लोगों के लिए चाय पकौड़े बनाकर लाई। तभी अचानक आयुषी की माँ ने कहा, अरे तुमको पता है, मेरा दामाद तो अभी भी बच्चा है, कल रात उसने बेड पर ही सूसू कर दिया। आयुषी मन में, सूसू तो मैंने किया था, लेकिन मेरी वजह से निखिल की बेइज्जती हो रही है। अब काकी ये बात पूरे गांव में बता देगी। आयुषी, अरे माँ, ये बात आप काकी को क्यों बता रही हो? निखिल बड़े हो गए, अगर उन्हें पता चला तो वो क्या सोचेंगे? राधिका, अरे आयुषी, काकी तो अपनी है, कोई पराई थोड़े ही ना है। खैर, रात हो गई और निखिल अपने घर वापस लौट रहा था। निखिल जैसे ही घर पहुंचा, तभी पड़ोस की एक चाची ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दामाद जी, आ गए काम से? निखिल, हाँ चाची, बस आ ही गया, घर ही जा रहा था। आप बताइए, छोटू कैसा है? चाची, छोटू तो ठीक है। निखिल, वो भी काफ़ी समझदार हो गया है, अब तो वो बिस्तर पर सूसू भी नहीं करता। और तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी आज भी बिस्तर पर सूसू कर देता है। निखिल, अरे चाची, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप क्या कह रही है? चाची, अरे बेटा, मुझसे कैसा शर्माना, शर्माओ मत, अपने घर जाओ। निखिल घर आते ही आयुषी पर टूट पड़ा। निखिल, आयुषी, तुम मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। गांव की ममता चाची को तुमने क्यों बताया कि मैंने बिस्तर पर सूसू कर दिया था? हाँ? इससे पहले कि आयुषी कुछ बोल पाती, उसकी माँ वहाँ पर आ गई। माँ, मेरी बेटी पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर तेरी काकी ने बताया होगा पूरे गांव को। राधिका, हाँ दामाद जी, कल सासू माँ ने मजाक मजाक में उनसे बता क्या दिया, उन्होंने तो पूरे गांव में ही बता दिया। निखिल, क्या सासू माँ, आप भी कमाल करती हो, आपको पता है ना, काकी के पेट में कोई बात नहीं पचती। खैर, निखिल खाना पीना खाकर सो गया। रात में एक बार फिर से आयुषी ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें वो किसी राजमहल में सूसू कर रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसने फिर से बिस्तर पर सूसू कर दिया है। निखिल की पैंट थोड़ी सी गीली हो गई थी। उसने सोचा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जब भी सोती हूँ बिस्तर पर सूसू कर देती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं ही बिस्तर पर सूसू करती हूँ तो मेरी तो वाट लग जाएगी। सबसे ज़्यादा भाभी मेरा मजाक बनाएगी। अगले सुबह जब निखिल सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पैंट फिर से गीली थी। आयुषी ने फिर से चादर बदल दी। निखिल, आयुषी, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो गई है, इसी वजह से मैं बिस्तर पर सूसू कर देता हूँ। सासू माँ, भैया, भाभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? निखिल ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास गया और उसे सारी समस्या बताई। डॉक्टर ने निखिल का चेकअप किया और कहा, देखिए मिस्टर निखिल, आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता कि आप बिस्तर पर सूसू करते होंगे। खैर, निखिल डॉक्टर के पास से वापस आ गया। शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था, तब गांव की कुछ लड़कियां और औरतें उसका मजाक उड़ाने लगी। लड़का, क्या जीजा जी, रात को हमारी दीदी को देखकर सूसू आ जाता है, क्या आपको इतना डर लगता है उनसे? औरत, बीवी का डर तो हर किसी को होता है। खैर, निखिल बिना कुछ बोले वहाँ से वापस अपने घर आ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। निखिल, आयुषी, डॉक्टर ने तो बता दिया कि मुझे कोई समस्या नहीं है, फिर पता नहीं क्यों मैं रात में सूसू कर देता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता।
आयुषी बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे तो पता ही था कि बिस्तर पर सुसु निखिल नहीं बल्कि वो खुद करती है। रात में निखिल छत पर इधर उधर टहलने लगा। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि बिस्तर पर सुसु मैं नहीं बल्कि आयुषी करती है। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा? तभी अचानक निखिल के दिमाग में एक आइडिया आ गया। आयुषी, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? अखिल, आपने कुछ बताया भी नहीं। निखिल, अरे मैं तुमको बताने ही भूल गया। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे स्कूल के दोस्त का फ़ोन आया था। आज हम सभी स्कूल के फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा, वरना वो कल सुबह अमेरिका निकल जाएगा। आयुषी, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? निखिल घर से बाहर निकल गया, लेकिन वो कहीं नहीं गया, बल्कि अपने कमरे के पीछे खड़ा हो गया और खिड़की से सब कुछ देखने लगा। निखिल, आज रात मैं आयुषी पर नज़र रखूँगा। अगर इसने बिस्तर पर सूसू की तो ये बेडशीट ज़रूर चेंज करेगी। रात में फिर से आयुषी ने बिस्तर पर सूसू कर दी। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसे इस बात का पता चला। वो तुरंत ही बेडशीट चेंज करने लगी, लेकिन तभी निखिल बोल पड़ा। निखिल, पकड़ लिया। इसका मतलब बिस्तर पर सूसू मैं नहीं बल्कि तुम करती थी आयुषी। आयुषी, मुझे माफ़ कर दीजिए निखिल, मैं ही हर रोज़ बिस्तर पर सूसू कर देती थी और आपका नाम लगा दिया करती थी हर बार। प्लीज़ आप किसी को मत बताना। निखिल, अरे नहीं बताऊंगा यार, तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन कोई बहाना बनाकर निखिल आयुषी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी किडनी में कोई समस्या थी। इसी वजह से जैसे ही वो पानी पीती थी, थोड़ी देर बाद उसे सूसू लग जाती थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और उस दिन से ही आयुषी का बिस्तर पर सूसू करना हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।